This is little about me. If you find the content useful and productive, don't forget to hit the like and subscribe button. हेलो सीटेट एस्पिरेंट एंड फ्यूचर टीचर्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इसमें एक यूट्यूब चैनल में, जैसे कि आपको हेडिंग से और थंबनेल से आइडिया लग गया होगा आज हम क्या पढ़ने वाले। आज हम पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिज्म एंड पिरामिड। ये टॉपिक ना सिर्फ पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है पर पेपर 1 के लिए भी इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्रिज्म और पिरामिड एक एक करके। आइए पहले करते हैं प्रिज्म से स्टार्ट। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक ऐसा 3D फिगर है। पहले तो दोनों 3D फिगर है, ठीक है, 3D फिगर के अंदर आते हैं। एक ऐसा 3D फिगर है प्रिज्म जिसका टॉप भी और बॉटम भी दोनों सेम चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक केस सिलेंडर है, इसका टॉप क्या दिख रहा है बच्चों? आपको एक सर्कल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है ना, एक टॉप। और वैसे बेटा एक बॉटम भी क्या इसका सर्कल। तो बेटा जब टॉप भी वही हो बॉटम भी वही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। एक तरीका, एक डायमेंशन ये बेटा इस चीज को देखने का प्रिज्म। दूसरा तरीका क्या है देखने का? क्या है वो? ये है सुपर इम्पोजिशन ऑफ आइडेंटिकल 2D फिगर्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, आपने एक सर्कल लिया, फिर एक और सर्कल लिया, उसके ऊपर एक और सर्कल लिया, उसके ऊपर एक और सर्कल लिया, सर्कल लिया, सर्कल लिया, सर्कल लिया, और सर्कल लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए। आपने क्या देखा? जब एक जैसे बहुत एक सर्कल लिया, उसके ऊपर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं है, पर आप आइडेंटिकल लेते गए लेते गए लेते गए तो आपको कौन सा फिगर बन जाएगा? अगर आप पहले एक लोगे, उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा, ये सब कुछ क्या बन जाएगा आपका? आपको क्या बन जाएगा? प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, आइए ये तो हुआ एग्जांपल। ठीक है, सेम टॉप सेम बॉटम। ठीक है, लाइकवाइज बेटा स्क्वायर में भी हो सकता है। स्क्वायर है, स्क्वायर बोलो, रेक्टेंगल में बोलो। कैसे? मान लो अगर मैंने एक पन्ना लिया, मानो अगर मैंने ये सिर्फ ऐसे देखो, सोचो सिर्फ एक कवर पेज है मेरे पास। ठीक है, कवर पेज है, इसके ऊपर मैंने एक कागज रखा, एक और रखा, एक और रखा, रखता रहा रखता रहा रखता रहा रखता रहा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्यूबॉइडल टाइप का। तो बेटा एक क्यूबॉइड, और अगर थोड़ी इसकी सभी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होगी तो वो क्यूब। ठीक है, ये भी कैसे एग्जांपल है प्रिज्म का। कैसे? पहले मैंने एक 2D फिगर लिया, उसके ऊपर एक रेक्टेंगल लिया, उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल लिया, एक और 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 लिया, और ये इस टाइप को बन गया। और ये किस टाइप का फिगर है? ये क्या है? क्यूबॉइड। ठीक है, लाइकवाइज क्यूबॉइड से बना, क्यूब भी ऐसे बनता होगा। एक नीचे मैं स्क्वायर लूंगा, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखता रहूंगा रखता रहूंगा रखता रहूंगा, तो मुझे मेरे क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा? एक क्यूबॉइड बन जाएगा। वैसे ही बेटा खुद ही विजुलाइज करो। अगर आपने एक ट्राइंगल लिया, मानो अगर आपने क्या लिया है? ट्राइंगल लिया, और ट्राइंगल के ऊपर बहुत सा ट्राइंगल रखते रहे रखते रहे रखते रहे रखते रहे रखते रहे, तो ये क्या बन जाएगा? आपका एक प्रिज्म बन जाएगा। ये आपने अपने स्कूल डेज में देखा होगा फिजिक्स लैब में, जो हम प्रिज्म करते थे। इसमें जो हम देखते थे कि व्हाइट लाइट इधर से आती है, इधर से विबग्योर होके वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में हो जाती है। तो बेटा प्रिज्म क्या होता है? हल्का हल्का समझ लो, आइडेंटिकल सेम बेस होगा, सेम बेस होगा, सेम बॉटम, सेम बेस सेम बॉटम, सेम बेस सेम बॉटम। ये होगी प्रिज्म की बात, मोटा मोटा प्रिज्म कुछ ये प्रकार। ठीक है, आइए पिरामिड। पिरामिड सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो आपके इजिप्ट में आपने पिरामिड देखोगे वो कैसे होते हैं। मतलब बेटा प्रिज्म सुनते ही ना दिमाग में आ जानी चाहिए एक पॉइंट। मतलब आपका बेस कुछ भी हो, बेस एनी 2D फिगर, बेस आपका सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, या फिर ट्राइंगल हो सकता है, या फिर पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, नैनोगन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको बेटा टॉप क्या रहेगा? एक पॉइंट रहेगा। मतलब नीचे आपका कुछ भी, मानो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सर्कल है, मानो अगर आपका नीचे सर्कल है तो पर टॉप क्या है? इस वाले में क्या था? नीचे सर्कल था, ऊपर भी सर्कल। पर इस वाले में क्या है? नीचे आप कुछ भी ले लो, ऊपर तो टॉप ही होना है। तो ये होती है पिरामिड। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है? जो आप आइसक्रीम खाते हो, कोन वाली आइसक्रीम, उसका नाम कोन। ठीक है, तो आपको पता मुझे कोन इज एन एग्जांपल ऑफ पिरामिड, कोन इज एन एग्जांपल ऑफ पिरामिड। आइए ये जो आपके पिज्जा गीजा में है, पिज्जा कह रहा मैं अभी, जो आपका गीजा में है वो कुछ इस टाइप के। कैसे? उनके नीचे क्या है? स्क्वायर शेप के, स्क्वायर शेप के, रेक्टेंगल शेप के, मतलब 4 क्वाड्रिलेटरल है नीचे, और ऊपर कैसा है? एक पॉइंटेड है। तो ग्रेट की पिरामिड ऑफ गीजा कुछ इस प्रकार से है। और ये वाला कैसा है? नीचे इसका बेस ट्राइंगल है, ऊपर पॉइंटेड, इसका बेस नीचे क्या है? स्क्वायर बोलो, रेक्टेंगल बोलो, 4 साइड वाला है, और ऊपर में पॉइंट, और इसका क्या है? सर्कल। इसका एग्जांपल देखो, ये है कुछ, ये देखो नीचे से कैसा दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। नीचे से कैसा है? सर्कल, और ऊपर से कैसा है? पॉइंटेड। तो बेटा पिरामिड ध्यान देना बेटा, नीचे सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, ऑक्टागन हो, हेप्टागन हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, कोई भी गन हो, ऊपर क्या रहेगा? पॉइंटेड रहेगा, ऊपर रहेगा पॉइंटेड। वेयर प्रिज्म में क्या होता है? जैसा जैसा टॉप वैसा बेस। ठीक है, आया समझ? ठीक है, अब हम डिटेल से पढ़ते हैं प्रिज्म को। चलिए आइए प्रिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो प्रिज्म वापस क्या होता है? सेम टॉप सेम बॉटम। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले जो फिगर आता है प्रिज्म में सबसे पहला वाला आता है वो आता है आपका ट्राइंगुलर बेस के साथ, ठीक है। ट्राइंगुलर बेस ट्राइंगुलर तो टॉप भी क्या होगा ट्राइंगल, ठीक है। आपने इसका प्रिज्म भी देखा होगा जिसमें पहले बता रखा है अपने 9th 10th क्लास में। एक्सपेरिमेंट भी क्या होगा रेनबो वाला, एक व्हाइट लाइट जाएगी इधर से, तो वो क्या आता है आपका ट्राइंगुलर प्रिज्म होता है, ठीक है। उससे पहले आपको ये समझने जो आपका क्वेश्चन आता है, आपके क्वेश्चन आते हैं फेस, वर्टेक्स और आपके एजेस में कि ये सभी क्या होता है। पहले वो समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए फेस, वर्टेक्स और एजेस होते क्या है, ठीक है। मानो अगर मेरे पास कोई चीज है ये, ठीक है, मानो ये की क्या शेप है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड बोलो, या एक प्रिज्म है विद बेस रेक्टेंगल बेस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बेटा, जो ये कोने होते हैं ये, पहले तो फेस देख लीजिए। जो फेस तो साफ साफ पता है, फेस में तो किसी को डाउट होगा ही नहीं, 100% मुझे क्लियर है। फेस मतलब ये 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 तो बेटा एक इससे कितने फेस होंगे, ऑब्वियसली बात है कितने फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो उसके फेस कितने होंगे, चलो हर एक की पता होनी चाहिए, फेस, वर्टेक्स और एज। तो फेस इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले के फेस कितने होंगे बच्चों, 6, तो सब कुछ पता है। वर्टेक्स होते क्या, वर्टेक्स मतलब बेटा कोने, ये कोने, नुकीले कोने, कितने नुकीले बेटा, देखो ऊपर देखो कितने नुकीले कोने, 4 है ना, 1 2 3 4 है, 4। और वैसे बेटा नीचे देख लो, 1 2 3 4, तो बेटा वर्टेक्स कितने हैं, 8 है, 4 इधर, 4 ऊपर 4 नीचे। एजेस क्या होते हैं, एजेस होती है ये लाइन है बेटा, ये यहाँ पे 2 फेस मिल रहे हैं, ये लाइन है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन। तो गिनना कैसे, ऊपर वाले में कितने 4 हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, ये कौन है, ये 4 है। लाइक में बच्चे देखो 4 नीचे भी होंगे, 1 2 3 4 नीचे होंगे, कितने ऊपर हो गए 4, नीचे हो गए 4, 8 हो गए। अब देखो बेटा ये भी तो कोने है, मतलब कोने, ये लाइन है, 2 3 4, तो बेटा 4 इधर, 4 बीच में, 4 नीचे, तो कितना हो गया 12, ठीक है। तो आप बता दो फेस कुछ नहीं, जो सामने दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वर्टेक्स ये कोने, नुकीले वाले, जो नुकीले को बोलते हैं वर्टेक्स, जैसे वी का कोना है, बिल्कुल कोना है ना, उसको ऐसे याद कर सकते हो, ये भी क्या बिल्कुल कोने है ना, तो वर्टेक्स। और एजेस क्या हो गया, एज, एज ही हो गया आपके, ठीक है, जहाँ पे 2 फेस मिलते हैं, एक ही फेस है, एक ही फेस है, जहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बात समझ लो, एक यूलर फॉर्मूला से पहले मैं उससे भी आसान एक चीज बताना चाहूंगा आपको, एक इससे ना आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पार्ट जिसने वीडियो का देख लेना बिल्कुल करेक्ट पार्ट है, प्रिज्म का करेक्ट है। क्या बच्चों देखो, ये क्या है आपका, ये 4 साइड वाला बेस है, मतलब ये 3 वाला है, ये 5 वाला है, और इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, इसको स्टार मत लो, सर्कल है। मैं कह रहा हूँ इसका बेस क्या है, ट्राइंगुलर 3 साइड वाला बेस है, इसका बेस 4 साइड वाला है, इसका बेस 5 साइड वाला है, इसका सर्कल है, ठीक है, ये अलग कर सकते हैं। देखो बेटा आपको पता होना चाहिए, कभी भी कोई भी प्रिज्म, आपका कोई भी प्रिज्म हो, उसके फेस कितने होंगे ना, जितने उसकी साइड है, जितने उसकी साइड है उसमें +2 कर दो, जितने उसकी साइड है उसमें +2 कर दो। वर्टेक्स कैसे निकालोगे बेटा, जितने भी उसकी साइड है उसका 2 गुना कर दो। एज कैसे निकालोगे, जितना भी उसकी साइड है, जो वाला प्रिज्म है, जितने बेस वाला प्रिज्म है, जितने साइड वाला प्रिज्म है, उसका 3 गुना कर दो बस बेटा। यूलर फॉर्मूला के, यूलर फॉर्मूला से भी फास्ट ये वाला काम करेगा, ठीक है। वो भी आसान है, ये भी आसान है, जहाँ पे जो काम करेगा, पर बेहतर बेटा ये है, आपको डायरेक्ट बताना चाहिए कैसा ही प्रिज्म ना। अगर आपसे डायरेक्ट बेस बोल दिया, उसने बेस बोल दिया मेरे पास कोई बेस है पेंटागन वाला है, क्या है पेंटागन, ये कुछ बना बहुत बेकार है, ठीक है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है प्रिज्म है आपका 5 साइड वाला, 5 साइड वाला कोई प्रिज्म है, तो उसके फेस कितने होंगे, आपको डायरेक्ट पता है, फेस वर्टेक्स एस, आपको दिमाग लगाना ही नहीं, आपको पता है जो बेस होता है ना उसमें +2 कर दो। पेंटागन मतलब इसका बेस 5 वाला है ना, तो उसके फेस कितने होंगे, 7 होंगे। इसकी वर्टेक्स पूछेंगे, वर्टेक्स कितनी है, 2 गुना, तो 5 के डबल 10। और एज, एज क्या है, साइड कितनी है 5, 5 का 3 गुना 15। लो इजी है नहीं। और देखो ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा फेस 2 ज्यादा हो क्यों रहा है, समझो इसको, समझो ये एक स्क्वायर है, नीचे का भूल जाओ, ठीक है, नीचे का भूल जाओ, बस ये समझो अभी आपके पास हमारा एक स्क्वायर है। आप सोचो मकान, आप सभी ने मकान बनता हुआ देखा होगा घर में, ठीक है, तो ये क्या है, मानो एक स्क्वायर समझो, स्क्वायर है कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी 4 साइड वाला समझो। अब इसको ना बंद करना, हमें घर बनाते हैं, घर कैसे बनाते हैं, पहले नीचे बनाते, नीचे आपने फ्लोर बनाया, फिर आपने की 4 दीवारी खड़ी करी, 1 दीवारी 2 दीवारी 3 दीवारी 4 दीवारी, 4 दीवारी करी। नीचे पहले क्या था, नीचे था, और आपने 4 दीवारी कर दी और एक ऊपर,
बेटा ये समझना, ये दीवार कितनी आएगी, देखो एक टॉप एक बॉटम तो आएगा 100%। जब प्रिज्म है ना उसकी दो सरफेस तो कंफर्म है, दो सरफेस तो कंफर्म है, एक टॉप और एक बॉटम। एक्स्ट्रा साइड की कितना आएगी, साइड की कितना आएगी बेटा, जितने का बेस है ना, बेस 4 साइड वाला, तो बेटा उतनी तो दीवार बनेगी, उतनी दीवार नहीं बनेगी, 4 दीवार बनेगी नहीं बनेगी इसकी, और एक टॉप एक बॉटम। तब यहाँ पे 6 हुआ नहीं हुआ, तब यहाँ पे n+2 कहता नहीं कहता। अगर साइड 4 है, अगर साइड 4 है तो बेटा 4 दीवार बनेगी नहीं बनेगी, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, 4 दीवार, और 2 क्यों कर रहा हूँ, एक टॉप एक बॉटम। वैसे बेटा ट्राइंगल में विजुअलाइज कर लो, ट्राइंगल में भी क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है, एक तो यहाँ से खड़ी होगी दीवार, एक यहाँ पे दीवार खड़ी होगी, एक यहाँ पे दीवार खड़ी होगी, और एक बेस एक टॉप, तो इसमें बेटा n+2 होगा। तो इसमें डायरेक्ट आपको फेस वर्टेक्स ये निकालना है ना, कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत ही सिंपल है। ट्राइंगुलर बेस है ना, फेस कितने होंगे इसके, ऑफ कोर्स 5, वर्टेक्स कितने होंगे 2 है, 2 गुना कर दो, 2 गुना कितना होता है इसका, इसका 2 6, 3 का 2 गुना 6, और इसका वर्ट एजेस क्या होता है उसके 3 गुना होते हैं, एज कितना हो जाएंगे ना, सिंपल कहानी खत्म। ठीक, इसका इतना, इतनी बात समझ आई, वेरी गुड। अब उसमें आते हैं, ठीक है बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिज्म और पिरामिड, उसका ये पार्ट 1 हो गया हमारा, प्रिज्म हो गया, ताकि वीडियो ज्यादा ही लंबी ना बन जाए, तभी इस वाले टॉपिक में सिर्फ, इस वाली वीडियो में हमने सिर्फ प्रिज्म कवर किया है। और बेटा जिस ये क्रक्स है, बस ये देख लो, पूरा सार है, पूरा समरी, ठीक है। और अगली वाली वीडियो में पिरामिड पढ़ेंगे और पिरामिड के ऊपर सवाल करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा चल रहा है सीटेट, और जो ये टॉपिक था प्रिज्म और पिरामिड, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 और एज वेल एज पेपर 2, ठीक है। और लाइक आपको पता होना चाहिए, जो अभी मैथ्स फैब्रिक चैनल पे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं मैथमेटिक्स के, एज वेल एज दोनों के पीवाईक्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो आप वो देख के अपना फायदा उठा सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइए, और कहीं भी आपको कुछ डाउट कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले। और डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद साथी। अब सिलेंडर का जान लेते हैं, फेस, वर्टेक्स और एजेस। देखो फेस कितने होते हैं इसके, मान लो कि ये हैं, तो फेस कितने होते हैं, एक तो ये टॉप हो जाएगा, टॉप बॉटम कुछ भी बोलो, एक बॉटम समझ लो, एक टॉप समझ लो, और एक कर्व फेस हो गया। तो टोटल कितने फेस हो गए, तो 3 हो गए। कैसे, एक टॉप एक बॉटम और एक ये कर्व वाला, तो कितने फेस हो गए इसके, 3 हो गए, ठीक है। और पहले एज पे आते हैं, ठीक है। एक तो ये फेस कितने हो गए, 1 2 और एक बीच में 3, ठीक है। तो ये हो गया एफ और एक ही बीच में कर्व वाला, ठीक है। एजेस क्या होता है, एजेस क्या होता है, जहाँ पे 2 फेस आके मिलते हैं, तो एक फेस ये एक फेस है, तो बेटा ये हुआ नहीं हुआ, ये हो गया एक रीजन, एक हो गया एज, ठीक है। तो एज कितने होते हैं इसमें, 2 होते हैं, और इसमें वर्टेक्स एक भी नहीं होता, इसमें वर्टेक्स एक भी नहीं होता, ठीक है। ये बात समझ आई, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिस बच्चे को ये आ गया ना, ये बीच का मिटा दो, इधर कैसे याद कर लो, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको आपको डायरेक्ट याद कर सकते हो। उसमें फेस 3 होते हैं, एज 2 होते हैं, और वर्टेक्स एक भी नहीं होता। बाकी ये नॉर्मल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड पता नहीं ना, क्योंकि देखो बेटा ये किससे मिलकर बना, ट्राइंगल से 3 साइड, स्क्वायर से 4 साइड, पेंटागन 5 साइड, पर बेटा ये कितनी साइड से बना, सर्कल, तभी एक्सेप्शन केस होगा, ठीक है। इसको अलग ही रखो, सिलेंडर को अलग ही रखो, और ऐसे पेपर में इसका आएगा भी तो ये लिख लेना, फेस 3 होते हैं, एज 2 होते हैं, और ना ही ये यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है, ये अगर आप 3 2 0 डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा सबसे बेस्ट तरीका ये, कभी किसी का भी फेस निकालना, कोई भी प्रिज्म हो उसका फेस निकालना, ये उसका बेस है, उसका बेस है, ठीक है। एन मतलब बेस, ठीक है। कभी आपको उसका फेस निकालो, नंबर ऑफ फेसेस निकालने हो, जितना उसका बेस है ना +2 कर दो, वर्टेक्स निकालने हो 2 गुना कर दो, और एजेस निकालो 3 गुना कर दो, बेस्ट, सिंपल, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और यूलर फॉर्मूला कुछ और नहीं कहता, यूलर फॉर्मूला कहता है F+V करोगे तब जाके आपको आता है E+2, जहाँ पे ये यूज होगा ये कर लेना, जहाँ पे ये यूज होगा, पर मैं सच बता रहा हूँ, ये मैंने यूज भी किया, ये ज्यादा बेहतर है इस यूलर फॉर्मूला से, F+V = E+2, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए, जो सीटेट में प्रिज्म से क्वेश्चन बने वो कर लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या है, मीटा एंड बंटी वर काउंटिंग द फेसेस, तो आपको बेसिकली फेसेस काउंट करने हैं। द नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूब, क्यूब में कितना होता है बेटा, जब भी फेस काउंट करने हो ना उसमें +2 कर दो, कोई भी उसमें +2 कर दो, ठीक है। क्यूब भी क्या क्यों क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि क्यूब एक टाइप ऑफ प्रिज्म है। सिलेंडर में क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि टाइप ऑफ प्रिज्म है। और क्यूबॉइड में क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। तो बेटा
क्यूब में कितने फेस होते हैं तो आपको वैसे ही पता था, 6 फेस होते हैं। सिलेंडर में कितने होते हैं फेस, 3 होते हैं। और क्या बच गया, क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड दोनों में 6 होते हैं। और स्फीयर में कितने फेस होते हैं, स्फीयर जो बॉल होती है आपकी उसमें एक ही फेस होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6361, आपका हो गया डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। आई समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल में क्या बोला है, ऊपर कहानी दे रखी है, कुल मिला के आपसे ये पूछा है, लास्ट थर्ड लाइन पढ़ो। हाउ मेनी एजेस, कॉर्नर एंड फेसेस विल बी आइडेंटिफाई इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, आपको ये ध्यान देना चाहिए, वर्टेक्स का मतलब बेटा, वर्टेक्स बोलो कॉर्नर बोलो बात एक ही, ठीक है, वर्टेक्स बोलो कॉर्नर बोलो बात एक ही, ठीक है। तो क्या करें, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, आपको बनाने की जरूरत नहीं बच्चों, बनाने की जरूरत नहीं, प्रिज्म है फिर सिंपल से बेटा ये याद रखो, कुछ याद नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म है मतलब ट्राइंगल है, मतलब 3 साइड है, तो बेटा उसके ऑटोमेटिकली फेस कितने हो जाएंगे, फेस कितने हो जाएंगे उसके, 3 + 2 5। उसके बेटा ऑटोमेटिकली वर्टेक्स का कॉर्नर कितने हो जाएंगे, 2 गुना कर दो, 3 का 2 गुना 6। बेटा उसके एज 3 गुना कर दो 9। देखो 5 6 9 वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एजेस उसके 9 है, एजेस उसके 9 है, कॉर्नर या वर्टेक्स के 6 है, और ये उसके 5 है, ठीक है। बेटा जिसको ये कंसेप्ट पता ना, ये भी डालोगे ना, इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, ये याद रखो, +2 × 2 × 3। आए समझ। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है, द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टेक्स और एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन मतलब आपको जब एक से मतलब 2 से ज्यादा हो तो उसको पॉली बोल देते हैं, पॉली, ठीक है। 2 या 3 से ज्यादा पॉली मतलब अनेक, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। कोई आपका ऐसा प्रिज्म है उसको मेंशन नहीं दे रखा साइड कितने, ठीक है। तो उन्होंने क्या दे रखा है, कोई पॉलीहेड्रॉन है उसका फेसेस कितना है, फेसेस आपके x है, वर्टेक्स आपके 10 है, और एजेस आपके 15 है नहीं, ये ए टाइप का है। और बी टाइप वाले का क्या है, बी टाइप वाले की कहानी कुछ ऐसी है, उसके फेसेस 12 है, ये y है, और ये 30 है। लो बेटा इस तरीके से करने लगोगे ना, जिंदगी बीत जाएगी। देखो आओ इसका देखते हैं। बेटा मुझे पता है अगर इसके फेस 12 है, तो बेटा साइड कितने होंगे, 10 होगी नहीं होगी, खुद ही बताओ। इसकी साइड्स कितने, 10 होगी ना होगी, कहानी खत्म, साइड 10 होगी। देखो तभी तो 30 आ रहा है 3 गुना करके। तो बेटा ये कितना होता है, मुझे पता है साइड का 2 गुना होता है, तो ये ऑफकोर्स 20 होगा ना होगा, तो y की वैल्यू 20 होगी ना होगी, सिंपल है ना। अब देखो इसमें भी देखो, आपको पता है जो आपकी वर्टेक्स होते कभी भी 2 गुना होते, कभी भी क्या होती है 2 गुना, तो मतलब 2 गुना की वैल्यू आपकी 10 है, 2 गुना किसके हैं, 2 गुना किसके, नंबर ऑफ साइड के। तो बेटा इसके फेस कितने होंगे, इसके इस वाले पॉलीगन के फेस कितने होंगे, पॉलीहेड्रॉन के फेस कितने होंगे, 5 होंगे। तो 5 जब उसके 5 मतलब पेंटागन वाले की बात कर रहे हैं, तो फेस हरदम n+2 होता है, तो फेस कितने होंगे 7। तो बेटा x की वैल्यू 7 होगी, y की वैल्यू 20 होगी। पूछा क्या है, पूछा है हमसे x + y, तो x + y कितना हो गया, 20 + 7 कर दो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना, ये 10 + 7 कैसे बना। मैं कह रहा हूँ जितनी वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स का जब आधा करते हो, देखो जब वर्टेक्स का आधा करो कहाँ पहुंच जाओगे, नंबर ऑफ साइड में पहुंच जाओगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ साइड n मतलब नंबर ऑफ साइड, जब उसमें 2 गुना करते हो तभी तो कहाँ पहुंचते वर्टेक्स में। और अब हमें ये तो पता नहीं, अब n पता नहीं, पर हमें पता है 2n करके कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इट मीन n कितना आ रहा होगा, 5 भी तो आ रहा होगा। जब n 5 आता है, n में 2 प्लस करो क्या मिल जाता है, फेस मिल जाता है ना, तो आपकी x की वैल्यू होगी 7। तो x + y पूछे तो 20 + 7 27 हो गया। आया समझ, वेरी गुड। अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में क्या बोले, n = f + v दे रखा है, f + v मतलब फेसेस प्लस वर्टेक्स रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ फेसेस एंड द वर्टेक्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन हैविंग 30 एजेस, ठीक है। आपको बेसिकली e की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, e। बेटा जब h की वैल्यू दे रखी है आपको 30 है, h की वैल्यू क्या दे रखी है 30, तो मतलब बेसिकली आपको h की वैल्यू क्या दे रखी है 30। कहानी का सब समझ गए, n कितना आ गया बेटा, आगे 10, n आ गया आपका 10। पूछा गया आपसे हाँ ठीक है, आपको मतलब कितने आगे बेटा, कितने साइड वाला है, ये कितने साइड वाला है, 10 साइड वाला है, ठीक है 10 साइड वाला। बेटा जब ये 10 साइड वाला है तो इसकी वर्टेक्स कितनी हो जाएगी, इसकी वर्टेक्स कितनी हो जाएगी, इसकी वर्टेक्स हो जाएगी आपकी 20। और बच्चे इसके फेसेस कितने हो जाएंगे, इसके फेसेस कितने हो जाएंगे, +2 करो 12, ठीक है। आपसे ऊपर इस वाले n से कंफ्यूज मत हो, देखिए क्वेश्चन में बोला है n = f + v, तो f + v को ये लोग n कहते हैं, f + v तो मतलब फेस प्लस वर्टेक्स, दैट इज 12 + 20 कितना हो गया, 20 12 32 हुआ,
ये कह रहे हैं 2n+1 की वैल्यू निकालनी, 2n+1 की, तो 2 इंटू 32 प्लस ए, तो ये कितना हो गया 64 प्लस ए कितना आ गया 65। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आया समझ? इसे एन से कंफ्यूज मत हो ना कि हमने इसको इधर एन नंबर ऑफ साइड माना, उन्होंने क्वेश्चन में भी एन मान रखा है किसे f+b को। वेरी गुड। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द बेस ऑफ प्रिज्म इज पेंटागन। अरे तो हलवा हलवा क्वेश्चन दे रखे बिल्कुल। बेस क्या है आपका? बेस क्या है मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी है 5 ना, पेंटागन है ना मतलब 5 साइड वाला। प्रिज्म कौन सा 5 साइड वाला है। तो आपसे पूछा सम ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टेक्स। हलवा क्वेश्चन लो बेटा, देखते ही अगर फेस आपको पता है फेस कितने होते हैं +2 कर दिया करो, वर्टेक्स कितने होते हैं ×2 कर दिया करो, और एजेस कितने होते हैं ×3 कर दिया करो 15। लो प्लस करो, ये हो गया 17, ये हो गया 15, हो गया 32। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, जिस कंसेप्ट से ना प्रिज्म टॉपिक बहुत हलवा हो जाता है। ठीक है बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिज्म और पिरामिड, उसका ये पार्ट 1 हो गया हमारा, प्रिज्म हो गया, ताकि वीडियो ज्यादा ही लंबी ना बन जाए। तभी इस वाले टॉपिक में सिर्फ इस वाली वीडियो में सिर्फ प्रिज्म कवर किया है। और बेटा जिस ये क्रक्स है, बस ये देख लो पूरा सारे पूरा समरी। ठीक है, और अगली वाली वीडियो में पिरामिड पढ़ेंगे और पिरामिड के ऊपर सवाल करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा चल रहा है सीटेट, और जो ये टॉपिक था प्रिज्म और पिरामिड, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 और एज वेल एज पेपर 2। ठीक है, और लाइक आपको पता होना चाहिए जो अभी मैथ्स फैब्रिक चैनल पे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं मैथमेटिक्स के, एज वेल एज दोनों के पीवाईक्यू चल रहे हैं। ठीक है, तो आप वो देख के अपना फायदा उठा सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइए, और कहीं भी आपको कुछ डाउट कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले। और डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथी।